ये वीडियो आपका दिमाग तेज कर देगी और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी और काम की वीडियो होगी। अगर आपका दिमाग तेज होगा तो ये आपकी ज़िंदगी की हर फील्ड में काम देगा। चाहे पढ़ाई करना हो, कोई जॉब करना हो या बिजनेस करना हो, आप स्कूल या कॉलेज में आराम से टॉप कर लोगे अगर आपका दिमाग तेज रहेगा तो। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत में आपको ऐसी जादुई और यूनिक टिप्स मिलेगी जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को पूरी तरह से एक्टिव कर देगी। हमेशा आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और दिमाग के अंदर की न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत हो। तो वो लो, अभी जो आप पॉइंट्स जानने वाले हो वो हर एक जीनियस और सक्सेसफुल इंसान रोज करता है अपनी लाइफ में। वो जीनियस है इसलिए रोज करता है, वो बात गलत है। वो रोज इन कामों को करता है इसलिए वो जीनियस है। इसका मतलब आप भी एक जीनियस बन सकते हो। नंबर 10, उल्टे हाथों से लिखना शुरू करो ताकि नए न्यूरॉन्स बने। जी हाँ, आपने सही सुना, उल्टे हाथों से लिखो। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है और बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है। आपके मन में आ रहा होगा कि उल्टे हाथों से लिखने से दिमाग को क्या फायदा होगा। इसका एक रीजन है कि जब भी आप कोई नया काम करते हो ना, तब आपके दिमाग में नए नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं। मतलब कि रोज तो आप एक ही हाथ से लिखते हो, पर अचानक से जब आप दूसरे हाथ से लिखना शुरू करते हो तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और कनेक्शंस मजबूत होने लगते हैं। और सिर्फ नए न्यूरॉन्स कनेक्शन ही नहीं, पर एक्चुअल में नए सेल्स का भी बर्थ होता है, जिससे आपके दिमाग में एक गजब का प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप सामान्य हाथ से लिखने के बदले दूसरे हाथ से लिखोगे, मतलब कि जब आप राइट हैंड से लिखते हो तब आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो। जब आप ये करना शुरू करोगे तब आप ये नोटिस करोगे कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर तब भी इसे करते रहना। रिसर्च ये बताती है कि आप जिस हाथ से लिखते हो, जिसे आप डेली करते हो, इसलिए आपके ब्रेन का वही रीजन ऑन होता है। पर जब आप उल्टे हाथ से लिखोगे तो आपके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव हो जाएगा जो सामान्य तौर पर नहीं होता। इसलिए आपका दिमाग और सक्रिय होने लगता है और ये आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएगा। नंबर 9, सेट गोल्स, यानी जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए। बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च में ये पाया गया है कि जब तक आपकी ज़िंदगी में एक गोल होता है तब तक आपका ब्रेन फुल पावर से काम करता है। और यही वो रीज़न है कि बुढ़ापे में लोगों के ब्रेन की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। कुछ ज़्यादा उम्र वाले लोग तब भी गोल रखते हैं, पर ज़्यादातर बुजुर्ग लोग कोई गोल नहीं रखते। जब तक कोई गोल होता है ज़िंदगी में, तब तक आपके ब्रेन को सिग्नल जाता रहता है कि हाँ, इस शरीर को अभी शक्तियों की ज़रूरत है, जिससे वो अपने गोल को पूरा कर सके। इसलिए वो आपका इंटेलिजेंस बढ़ाता रहता है। अगर ज़िंदगी में गोल नहीं रखोगे तो उसका उल्टा होगा और आपका ब्रेन इनएक्टिव हो जाएगा, पूरी ऊर्जा से काम नहीं करेगा। आप कोई भी गोल रख सकते हो, चाहे कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना हो या किसी जॉब को पाना हो, कोई भी मकसद, और अपनी पूरी एनर्जी को उसी गोल की तरफ लगा दो। असल में गोल रहेगी तभी आपके दिमाग और शरीर में एनर्जी रहेगी। जितने पैशनेट तरीके से आप उस काम को करना चाहोगे, आपका एनर्जी लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा और आपका दिमाग तेज होता जाएगा। नंबर 8, डायरी लिखो। इतिहास के जितने बड़े बड़े जीनियस है, जैसे लियोनार्डो दा विंसी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब अपनी लाइफ के जर्नल को मेंटेन करते थे। वो इन छोटी छोटी आदतों को मेंटेन करते थे, इसलिए वो जीनियस बन गए। दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, सब में ये कॉमन पाया गया है, रोज डायरी लिखना। आप चाहे तो बुक में लिख सकते हो या तो मोबाइल नोट्स में लिख सकते हो। कोई भी आपकी पर्सनल बातों को नहीं पढ़ पाएगा बिना आपके पास पढ़ के। पूरे दिन भर क्या हुआ उसे एक बार सोने से पहले विजुलाइज करो। पर आजकल की दुनिया में तो किसी को यह भी याद नहीं रहता कि आज सुबह मैंने क्या खाया, और कोई याद रखने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं है कि यह आपके ब्रेन और मेमोरी पावर को कितना बढ़ा सकता है। अगर आप रात को सोने से पहले अपनी लाइफ के बारे में लिखोगे कि आज आपके साथ क्या हुआ, आपने आज दिन भर कैसा फील किया, तो असल में ये आपके ब्रेन को रिफ्रेश कर देता है। लिखने के बाद आपको अच्छा फील होगा। कुछ अच्छा होता है उसे भी लिखो और कुछ खराब होता है उसे भी लिखो। जब आप सुबह से क्या हुआ ये सोचते हो तो ये आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है। यह मेमोरी तेज करने का एक खास तरीका है, इसलिए आप जिंदगी की घटनाओं को नोट्स में लिखने की ट्राई कर सकते हो, ताकि रोज आपके दिमाग की मेमोरी की एक्सरसाइज हो जाए। नंबर 7, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करो, यानी कल करूँगा मत कहो। दुनिया के जितने भी कम बुद्धि वाले इंसान हैं, उन सब में ये कॉमन पाया गया है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं। मतलब कोई भी काम कल करूँगा, कोई भी काम शुरू करना होगा
तो कल से करूँगा। ये कल में जीने वाले लोग हमेशा अपने दिमाग का सबसे कम % यूज करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रेन की पूरी शक्तियों से ताला खुले, शक्तियाँ अनलॉक हो और आप अपने ब्रेन का 100% यूज कर पाओ, तो आप कल करूँगा वाली आदत को बंद करो। आप किसी काम को कल करूँगा ऐसा इसलिए बोलते हो क्योंकि उसे आप एक हैवी वेट की तरह लेते हो। इसलिए आपको उस काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे आपको पूरी सिलेबस पढ़नी है तो ये आपके लिए मुश्किल है, इसलिए आपका दिमाग कहेगा छोड़ कल से पढ़ूंगा, और आप पढ़ भी नहीं पाते हो। तो आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को एज अ होल, एक पूरे सिलेबस की नज़र से देखने के बदले एक चैप्टर को देखो, और जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तब बाकी चैप्टर्स को भूल जाओ जैसे वो है ही नहीं। इससे ये काम आपको आसान लगने लगेगा। और अगर एक चैप्टर पढ़ते समय आप बाकी चैप्टर्स की तरफ ध्यान दोगे कि अरे यार अभी तो आगे इतना पढ़ना बाकी है, तब बस दिमाग बोलने लगेगा कि छोड़ बेटा कल पढ़ना। तो बात वही है, एक चीज़ पर फोकस करो और जब एक काम कर रहे हो तो बाकी कामों को भूल जाओ। अगर कल करूँगा को छोड़ना चाहते हो तो आपको दूसरा काम जो करना होगा वो है वजह को ढूंढो। आप क्यों कर रहे हो, पढ़ रहे हो किस लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो जो उसका रिवॉर्ड है, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है उसे देखो, तो आपको उस काम करने का और मन करेगा। इसलिए काम करते वक्त हमेशा उसके फ़ायदों के बारे में सोचते रहो। तो काम को भागों में तोड़ के एक पार्ट पर फोकस करो और उस काम से क्या फ़ायदे होने वाले हैं उसके बारे में सोचो। इसी 2 पॉइंट से आप कल करूँगा को भूल जाओगे। नंबर 6, प्रेजेंट मोमेंट। आपको पता ही होगा कि टेंशन, स्ट्रेस और तनाव जैसी चीज़ें आपके दिमाग के लिए कितनी ख़राब चीज़ है। ये टेंशन एक्चुअली में आपके ब्रेन के लिए एक जहर का काम करता है। टेंशन का सबसे मेन रीज़न है पास्ट के बारे में सोचकर दुखी होना, यानी कि जो हो गया है उसे सोचकर रोते रहना, या फ्यूचर में कुछ बुरा ना हो जाए उसकी टेंशन लेना। ये दोनों ही आपके दिमाग के लिए अच्छी नहीं है और आपके दिमाग को फुल पावर से काम नहीं करने देता है। ब्रेन फुल पावर में काम एक ही समय करता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो। पास्ट और फ्यूचर का टेंशन लोगे तो लेते ही रह जाओगे, उसका कोई अंत नहीं होगा। पर असल शक्ति मिलती है प्रेजेंट मोमेंट में। नंबर 5, पावर नैप्स। अगर आपको दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट भी टाइम मिले तो एक छोटी सी नैप ले लो। असल में इसे पावर नैप्स कहते हैं और ब्रेन पावर बढ़ाने में यह सबसे बेस्ट तरीका है। दोपहर या किसी भी समय में आप चाहे तो 15 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। नींद नहीं भी आई तो कम से कम थोड़ी देर के लिए एक जगह पर बैठने से आपका शरीर और दिमाग थोड़ा रिलैक्स तो हो जाएगा। फैक्ट ये है कि आपके दिमाग को ओकेजनल रेस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि रात की नींद से उसे पूरी तरह से नहीं मिलता है। इसलिए ब्रेन के जो साइंटिस्ट है वो सब दिन के समय छोटी नैप्स की सलाह देते हैं ताकि थके हुए ब्रेन को थोड़ा सा 15 मिनट का कंप्लीट रेस्ट मिले और वो फिर से पूरी पावर से काम करे। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब इस ब्रह्मांड को उन चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना जो चीज़ आपके पास पहले से है। ये एक्चुअली में दिमाग को तेज करता है। आप कहोगे कैसे? असल में आप उन चीज़ों के लिए ब्रह्मांड को थैंक्स बोलते हो जो आपके पास पहले से ही है, तो ये आपके दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस में लाने में हेल्प करता है। ग्रेटिट्यूड से आप पॉजिटिव रहते हो, आप ज़्यादा खुश रहने लगते हो। जब आप थैंकफुल होते हो तब दिमाग के अंदर केमिकल्स बैलेंस में आने लगती है और इस पोजीशन में आपका फोकस और इंटेलिजेंस दोनों ही बढ़ जाता है। अगर आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे जो आपके पास पहले से ही मौजूद है, तब आपको वो चीज़ें भी नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें यह पता चला था जो लोग 80 या 90 साल तक जीते हैं उनका सीक्रेट यही है। आपको यकीन नहीं होगा कि जो लोग लंबी उम्र जीते हैं 90 साल 100 साल, उनमें से ज़्यादातर लोग उस चीज़ के लिए इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलते थे और इसके चलते उन लोगों को उनकी लाइफ में सब कुछ मिल गया जो वो चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा उन चीज़ों के लिए खुश रहते थे और थैंकफुल होते थे जो उनके पास पहले से ही है। मतलब ये आपके दिमाग पर ही नहीं पूरे शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है। नंबर 3, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ऑक्सीजन आपके दिमाग के लिए कितना ज़रूरी है इसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि वो हमेशा क्लियर फील नहीं करते, उनका दिमाग हमेशा भारी फील करता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में ट्रैफिक जाम हो गया है। इसका रीज़न है ऑक्सीजन की कमी। वजन के मामले में आपका दिमाग शरीर का सिर्फ 2% है, पर यह आपके पूरे शरीर के ऑक्सीजन का 20% यूज़ करता है। इसका मतलब ऑक्सीजन आपके दिमाग का पेट्रोल है।
इसलिए डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने के बाद 2-3 मिनट मेडिटेशन के पोज पर बैठकर सांस लेना, इससे आपके दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी और सुबह 2-3 मिनट से ही इसका प्रभाव आपके दिमाग और शरीर पर दिन भर रहेगा। इसके चलते आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा और जॉब है तो अच्छे से काम कर पाओगे और थकावट नहीं होगी, क्योंकि सुबह सुबह आपने ऑक्सीजन से अपने शरीर को स्टिम्युलेट कर दिया है। नंबर 2, सपनों को रिव्यू करो। आपका दिमाग दिन भर बिजी रहता है अपने कामों को करने में, चाहे जॉब हो या बिजनेस। पर बात यह है कि जितना एक्टिव आपका दिमाग दिन के वक्त रहता है, जितनी हलचल दिन में आपके दिमाग के अंदर होती है, लगभग उतनी ही हलचल रात को जब आप सोते हो तब भी होती है। पर यह हलचल आखिर है क्या? जब आप सोते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर ही अंदर काम करता रहता है और आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। आपके दिमाग में सोते वक्त भी कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहता है और उसी दौरान आपको सपने आते हैं और सपने को आप इग्नोर कर देते हो। और प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अपने सपने को याद ही नहीं रख पाते, सुबह उठते ही भूल जाते हैं। पर जिस तरह मोबाइल नंबर याद करने से आपका मेमोरी स्टिम्युलेट होता है, उसी तरह जब आप सपनों को याद करने की कोशिश करते हो तब आप अपने दिमाग के बड़े गहरे स्तर को टच करते हो। इससे आपकी मेमोरी पावर एक गजब तरीके से स्टिम्युलेट होती है। इसलिए सुबह उठने के बाद थोड़ा सोचो कि आज मैंने सपने में क्या देखा। नंबर 1, मल्टीटास्किंग को बंद करो। आजकल की दुनिया में ये वर्ड बहुत चला है, मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ बहुत सारे कामों को संभालना। एंड्रॉयड फ़ोन में एक टैब में व्हाट्सएप खोल लेते हो, एक टैब में डाउनलोडिंग हो रहा है और एक टैब में इंस्टाग्राम, है ना। आपका दिमाग एक समय में एक ही काम करने के लिए बना है। 2 नाव पर पैर रखोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के। आपका फोकस तभी ज़्यादा होता है जब आप एक काम को वैल्यू देते हो। ये सारी टिप्स आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी और आपका ब्रेन पावर भी इंक्रीज होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।